ड्राइव थ्रू, राइड थ्रू या वॉक थ्रू, ये अल्फाज आप सुनते रहते हैं। आप मैकडोनल्ड, केएफसी किसी भी ब्रांड पर जाते हैं जहां बर्गर वगैरह खाने के लिए, पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो वहां पर अक्सर लिखा होता है ड्राइव थ्रू। किसी जगह वॉक थ्रू गेट लगे होते हैं। तो ये वॉक थ्रू, ड्राइव थ्रू या इवन राइड थ्रू क्या अल्फाज है? मोड ऑफ मूविंग, यानी मूव करना है, उसके क्या मोड है, क्या उसके तरीके हो सकते हैं, उसको डिफाइन करेंगे। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन के हवाले से। जब आप मूवमेंट करते हैं तो किस तरीके से उन अल्फाज का इस्तेमाल करना होता है, उसको डिफाइन करूंगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से, एक रीजनेबल फी पे कर कर। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमने इस्तेमाल करें। सबसे पहले देखते हैं जी ड्राइव थ्रू। आपने अक्सर देखा होगा बड़े ब्रांड्स पर, जहां पर आप खाना खाने जाते हैं फास्ट फूड पर, वहां पर लिखा होता है ड्राइव थ्रू। ड्राइव थ्रू का मतलब ये होता है कि आपको उतरने की गाड़ी से ज़रूरत ही नहीं है, आप ड्राइव करते करते आगे गुजर सकते हैं। जो भी आपको खाना लेना है, अपने पार्सल अपना रिसीव करना है, गाड़ी के अंदर ही बैठेंगे, पे करेंगे और आगे गुजर जाएंगे। तो बेसिकली यू कैन यूज इट ईदर इट एज अ नाउन और एज अ वर्ब। वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। जैसे वी ड्रॉव थ्रू, अब यहां पर ये मैंने एज अ वर्ब यूज किया, ये ड्राइव थ्रू नहीं है, यहां पर एज अ वर्ब आया। ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रॉव थ्रू होगी। वी ड्रॉव थ्रू द सिटी एट नाइट, हमने गाड़ी पर शहर का चक्कर लगाया। पास्ट का टेंस है तो वो ड्राइव थ्रू ड्रॉव थ्रू में चला गया। तो आपने देखा कि गाड़ी पर जब आप किसी जगह से गुजरते हैं, शहर से गुजरे, रोड से गुजरे, आप किसी ब्रिज के ऊपर से गुजरे, तो वहां पर आप ड्राइव थ्रू कहेंगे। आगे चलते हैं जी वॉक थ्रू। वॉक थ्रू का मतलब है किसी जगह से पैदल गुजरना। पैदल आप ऑब्वियसली अपने कदमों पर जब आप किसी जगह से मूवमेंट करके गुजरते हैं तो वहां पर वॉक थ्रू आता है। बल्कि वहां पर आप किसी चीज पे सवार होकर नहीं, बल्कि जस्ट अपने कदमों से गुजरते हैं किसी भी जगह से, तो वहां पर आप कहेंगे वॉक थ्रू। ही वॉक्स थ्रू द गार्डन इन द मॉर्निंग। वो जो गार्डन है, जो बाग है या जो गार्डन है, वहां से वो सुबह को गुजरता है। तो ही वॉक्स थ्रू द गार्डन इन द मॉर्निंग, यानी कि वॉक थ्रू करता है, गार्डन से गुजरता है। थर्ड जो मोड है वो है राइड थ्रू। जब आप साइकिल पर या साइकिल पर जब आप मूव कर रहे हो या आप अपने बाइक पर मूव करते हैं, तो वहां पर जैसे राइडिंग होती है तो वहां पर आप राइड थ्रू का इस्तेमाल करते हैं। इवन घोड़े पर सवार होकर भी आप किसी जगह से गुजरते हैं तो घोड़े की सवारी को भी राइडिंग कहा जाता है। बाइक पर, साइकिल पर राइड होता है, वहां पर ड्राइव नहीं आता। गाड़ियों के लिए जो इंजन वाली चीजें हैं, वहां पर जो बड़े इंजन की चीजें हैं, बाइक पर भी इंजन ही होता है, लेकिन जो बड़े इंजन की चीजें हैं, जैसे जिसमें 2-3 लोग बैठ सकते हैं या इससे भी ज्यादा, तो वो ड्राइव होती हैं। लेकिन बाइक के लिए, साइकिल के लिए राइड थ्रू हो जाएगा। अब जैसे वी रोड थ्रू द पार्क ऑन अवर बाइक, हम पार्क से गुजरे अपने बाइक पर, तो हमने ड्राइव की, राइड किया पार्क से गुजरते हुए, मतलब हमने राइड किया किस पर? ऑन अवर बाइक। तो आपने जब इस्तेमाल करना हो राइड थ्रू, इसका मतलब है अगले को समझ आ जाएगी राइड थ्रू का मतलब यही है कि आप अपने बाइक पर या साइकिल पर गुजर रहे हैं। ड्राइव थ्रू का वो मतलब समझ जाएगा कि अब आप अपनी गाड़ी पर गुजर रहे हैं। और वॉक थ्रू का वो मतलब समझ जाएगा कि आप ऑब्वियसली अपने कदमों पर किसी जगह से मूवमेंट करते हुए गुजर कर जा रहे हैं। तो ये 3 फ्रेज हम यूज करते हैं, फ्रेजेस जो हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। लेक्चर कैसा लगा? अपनी राय का इजहार करें। अगर टॉपिक समझ आया तो एक एग्जाम्पल आपने भी लिखनी है ड्राइव थ्रू की। ड्राइव थ्रू को एक सेंटेंस में, अपनी मर्जी के किसी भी सेंटेंस में यूज करें जिसमें ड्राइव थ्रू को आप यूज करें कि गाड़ी लेकर अगर आप किसी जगह से गुजर रहे हैं तो उसका फिक्रा कैसे बनेगा, एग्जाम्पल में लिखे। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं, एक रीजनेबल फी पे कर, अगर आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।